बारिश का मौसम आते ही नागपुर में ये चीज़ नहीं पता चलती कि रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता है, और ये गड्ढे कई बार लोगों की ज़िंदगी तक ले जाते हैं, पर एनएमसी के कान में जू तक नहीं रेंगती। आज मैं खड़ा हूँ बिजी चौराहे पे, और इस बिजी चौराहे का अगर आप हाल देखेंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक सारा खड्डों से भरा हुआ है। लोग किस तरीके से इस गड्ढे के थ्रू अपनी गाड़ी निकाल के लेके जा रहे हैं, और किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर इन रास्तों पर अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं। इतनी लापरवाही है एनएमसी वालों की यहाँ पे कि इन्होंने थोड़ा सा भी सोचा नहीं कि लोग किस तरीके से यहाँ से गाड़ी निकालेंगे, और अगर रात के टाइम पे यहाँ पे मार्किंग नहीं होगी तो किस तरीके से लोग इन गड्ढे को नज़रअंदाज कर कर आगे कैसे बढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर इस पे मार्किंग होनी चाहिए ऑफिशियली, इस पे जब तक मार्किंग नहीं होती तो लोगों को रात को नहीं नज़र आएगा। या तो रेडियम लगाइए, चूना लगाइए, कुछ तो वहाँ पे इंडिकेशन दीजिए कि यहाँ पे गड्ढा है, और गड्ढा अगर आप नहीं भर पा रहे तो उसका रीज़न भी बताइए। तो ये है नागपुर के रास्तों की हालत। बारिश के दौरान नागपुर के रास्तों की हालत कुछ ऐसी हो जा रही है कि लोग आने जाने के लिए भी इस तरीके की सड़क का इस्तेमाल करे जा रहे हैं। यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी पे खेल कर पानी से भरे हुए गड्ढे अपनी गाड़ियों से पार करने पे मजबूर है, और प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। हम लोग अगर अभी भी प्रशासन तक ये बात नहीं पहुँचा पाए तो हम लोग इन बच्चों के सामने क्या नज़ीर पेश करेंगे कि यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी ख़राब कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, और अगर रात के टाइम पे यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है तो लोग कुछ बड़ा यहाँ पे हादसा भी हो सकता है। आज भी हमारे यहाँ पे एनएमसी ये गड्ढों के बारे में कुछ करना नहीं चाह रही। ये रास्ता यहाँ से लेके वर्धमान नगर तक के ये पूरा रास्ता ऐसा ही है। यहाँ पे ये गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए हैं, और ना ही एनएमसी कोई यहाँ पे काम कर रहा है। हम लोग यहाँ के रहवासियों से भी जानेंगे उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो रही है इस गड्ढे की वजह से, या फिर इन गड्ढों की वजह से, जो कि तमाम वर्धमान नगर से लेके भांडे प्लॉट चौक के आगे तक के या शीतला माता मंदिर चौक तक के पूरा रास्ता ऐसे ही खुदा हुआ है। बीच बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ के रहवासियों से पूछेंगे उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो रही है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, प्रशासन इसको नहीं बुझा रहा है, आपको क्या लगता है जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तब प्रशासन जागेगा या क्या? हाँ, वो सब बराबर है आपकी बात। अगर कोई घटना घट गई तो फिर क्या करेंगे, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट तो रहेंगी नहीं। और वहाँ पे कल मैक्सी भी पलट गई, उसके अंदर से 3 जन गिर गए। यहाँ की महिलाओं से भी पूछेंगे उनको क्या समस्या हो रही है इन सब रास्तों के वजह से। मुश्किल जा रही है, बच्चों को मुश्किल जा रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, पानी इतना भर जा रहा है। ये रोडों का करो जो भी करना है तुमको। हमारे घर में 10 दिन पहले पानी घुसा, कंबर इतने बच्चों को हमने निकाले, मुसीबत से निकाले। हमारे घर में का राशन पानी सब बह गया है, क्या करेंगे? लोग बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हमारे साथ और एक जन मौजूद है, उनसे भी हम लोग पूछेंगे। सर, आपको क्या लगता है जो गड्ढा इतना बड़ा हो गया है, क्या प्रशासन को ध्यान दे रहा है? सर, ये एमएमसी की जो है लापरवाही है ये। और दूसरी बात तो ऐसा है, जिस बस्ती में रह रहे हैं कि मोहम्मदन बस्ती है, कि इस बस्ती में जो है तो एमएमसी जो है ध्यान देती नहीं है सर, मुसलमानों के एरिया में। और दूसरी बात, अगर मुसलमान एरिया का अगर चाहता है तो डेवलप जल्दी होना चाहिए, तो यहाँ पुलिया का काम भी बीच का है जो बहुत स्लो पाजन हो रहा है। आज 2 महीने से ये काम हो रहा है, 2 महीने से कम ना पिलर भरे ना कुछ भरे। हमारी भी रोजी रोटी है, हम भी बैठे हैं, हमारे गैरेज वाले हम भी गाड़ियाँ हम दबा के लगाए, लोगों को हमने सहयोग करते हैं। हम लोगों को हम लोग गिर जाते हैं। एक नेक्सी वाला गिर गया, एक बाइक गिर गई, हम गिरा के लोगों को उठाते हैं। लोग बोले लोग गिरते, हम लोग उठाते हैं लोगों को। अब हम मदद करें, हम कितनी मदद करेंगे हम? तो ये पानी का जो है आप इंतजाम कीजिए बोला एमएमसी को। और रोड का जो है गड्ढे जितने भी जो भरे हुए वो गड्ढों को आप पूरा भरी हुई है। ऐसा कुछ रहे तो हम लोग किरेंग बुलाते हैं, गड्ढे करवाते, हम लोग अपने पास के पैसे दे के हम लोग काम करवाते। जब ज़्यादा होने के बाद में सब कुछ हुआ, जब बस्ती वाले जमा होते, जब एमएमसी आती है, यानी जब तक कि तुम मरो कटो कुछ भी जो होना हो ऐसा होता है सर। लापरवाही वाला काम होता है।
अब हमने कहा जाना, ये पुलिया पूरा ब्रिज बन रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट बना रही है, बनाना तो, लेकिन हमारी रोजी रोटी जो है, हम भी तो रोजी रोटी कमाने बैठे हैं। अब रोड पूरा अगर पूरा जाम हो गया, गड्ढे हो गए, तो लोग इधर से आते हैं, गाड़ियाँ घुड़े के कुछ लग जाए, कुछ हो जाए तो भी बाद में बोलेंगे, हमारे को गैरेज वालों को बोलेंगे देखो ऐसा करो वैसा करो, आप ऐसे हटाओ। हमने तो पहले गाड़ियाँ हटा के आपको जगह दे दी है कि लोगों को तकलीफ ना हो और आपको ब्रिज बनाने के लिए तकलीफ ना हो। तो आप थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सहयोग करें पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है। जय हिंद। ये भैया हमारे साथ थे जो अपनी व्यथा हमको बता रहे थे कि इनको लगता है कि इस बस्ती पे बिल्कुल लोग ध्यान नहीं दे रहे, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। इनके यहाँ पे पानी भर गया था घुटनों तक के, फिर भी प्रशासन को कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे आके इन लोगों की सूद लेनी चाहिए।